हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया बेटा ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी, यानी ये वाला कोण ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के इस बड़े वाले कोण के बराबर है। ठीक है बेटा, तो सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। चलिए ठीक है बेटा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले जो गिवन है बेटा उसको नोट कर लेते हैं। तो लिखिए यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या दिया है बेटा, इनको हम नोट करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है बेटा, की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। सिंपल है, आपको एकदम नकल करना भैया, एकदम क्वेश्चन का नकल करना। मैथ ना एक नंबर का नकल होता है भाई। पूछो कैसे, देख देख के तो उतारना रहता है यार क्वेश्चन को समझ के, हैं, और सब चीज़ें तो याद करना रहता है, इसको तो समझ के एकदम उतारना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा दिया है। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या सिद्ध करना है इसको नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अब बेटा हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी सी, ठीक है, और त्रिभुज बी ए सी में, यानी बड़ा वाला और छोटा वाला। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, देखिए बेटा ए बी सी बड़ा वाला हो गया, तथा त्रिभुज कौन सा बेटा, ए डी सी ये छोटा वाला। इन दोनों त्रिभुज में जो जो गिवन है बेटा सबसे पहले उसको नोट कर लो। क्या मिल रहा है बेटा, एक तो दिया पहले से है, क्या दिया है कि ए डी सी, देखिए ए डी सी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो बराबर कोण बी ए सी के, ब्रैकेट में लिखोगे बेटा, दिया है। एक चीज़ मिल गया। दूसरा देखिए कोण सी दोनों में आ रहा है, देखो कैसे, ए डी सी और एक ए बी सी में कोण सी आ रहा है ना बेटा, तो कोण सी बराबर कोण सी, अब ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा, उभयनिष्ठ है। कैसा है बेटा, उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या लिखोगे बेटा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके बेटा, त्रिभुज ए डी सी के। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, ये देखिए एंगल से हम कर दे रहे हैं। जब समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अब बताइए AC की संगत भुजा क्या है, CB। कितना है बेटा, CB। तो हम लिख सकते हैं इसलिए AC अपान CB बराबर CD अपान किसके बेटा, AC, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हो गया बेटा AC। कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज
कि संगत भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समानुपाती होती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो क्लियर हो गया, समानुपाती होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इसलिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, AC जरा इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। AC का AC में गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर बराबर CB गुणे कितना हो गया, CD। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूव्ड करना था, PROVED। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे CA है आपने AC लिख दिया, बेटा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे तो सेम आएगा ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करने में कोई डिस्टर्बिंग नहीं, ठीक है। CV इंटू CD। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।